Hello students, today I am going to discuss with you about the chemotherapy. This is our third part of chemotherapy. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमोथेरेपी क्या होता है, केमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को देखा था, बैक्टीरियोसीडल, फंगिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, फंगिस्टैटिक, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। और वहीं पे हमने बोला था कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे को हमने बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में उस सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं, बिकॉज बेसिकली हम लोग फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ड्रग अपने इफेक्ट को जब प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी मैकेनिज्म को आपको समझना होता है कि वो कैसे अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कोई भी ड्रग अगर मान लीजिए वो चार मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था, जैसे इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस था पहला, दूसरा था अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, तीसरा था इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस एंड चौथा था सप्रेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। यानी आपने माइक्रोबियल एजेंट दिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और उसने इनहिबिट कर दिया सेल वॉल की सिंथेसिस को, उसने इनहिबिट कर दिया सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को, मतलब अल्टर कर दिया, इनहिबिट कर दिया राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस को, और उसने सप्रेस कर दिया डीएनए सिंथेसिस को। तो इसको हमको देखना होगा कि आखिर उसने ये चीज़ कैसे प्रोड्यूस किया। उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले दो एस्पेक्ट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस और अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ये दो पार्ट को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस एंड सप्रेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट इनहिबिट कर देता है सेल वॉल की सिंथेसिस। तो जब भी आप कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट लेते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, वो इनहिबिट कर देता है ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस। ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो आपस में क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ये जो आपको पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यही क्रॉस लिंकिंग होती है, एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट आपने दिया उसने इस क्रॉस लिंकिंग को ही इनहिबिट कर दिया। जैसे ही ये क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट हो जाता है, क्रॉस पे जो ब्रिजिंग बनती है, क्रॉस ब्रिजिंग का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन इम्परफेक्ट सेल वॉल। यानी जितना परफेक्ट सेल वॉल चाहिए था, जो रिजिड सेल वॉल चाहिए था, अब वो रिजिड सेल वॉल की सिंथेसिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाएगी एंड अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू ऑस्मोटिक ड्राइव। यानी यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का ले लीजिए, वहाँ पार्टिकल्स का ले लीजिए, वहाँ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और ये मूवमेंट कैसा होगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट से इनसाइड एनवायरनमेंट की तरफ। यानी जो भी बाहर में चीज़ें हैं वो क्या होगी, माइक्रोब्स के अंदर घुसेंगी। यहाँ पे क्या होगा कि माइक्रोबियल सेल स्वेल कर जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा, यानी फूला और फट गया। फट गया तो क्या हुआ, माइक्रोब्स की डेथ हो गई। वहाँ पे डेथ हो गई, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों, ये सिडल इफेक्ट होगा। सो दिस इज व्हाट, आपने एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट ने जाकर के सेल वॉल में जो मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन कर रहे थे, क्रॉस ब्रिजिंग बना रहे थे, उसी क्रॉस ब्रिजिंग को आपने रोक दिया। इम्परफेक्ट सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ और इसने क्या किया, ऑस्मोटिक ड्राइव किया फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट टू इनसाइड एनवायरनमेंट। जैसे ही हुआ, स्वेल किया, बैक्टीरियम हो या कोई माइक्रोब्स है, वो स्वेल किया और स्वेल करते करते एक लिमिट तक ही स्वेल करेगा, उसके बाद वो बर्स्ट कर जाएगा, यानी उसमें सीडी लिपर प्रोड्यूस हो गया। अब आइए इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं। तो इसमें ले लीजिए, जैसे बीटा लैक्टम है, मोनोबैक्टम है, वैंकोमाइसिन है, कार्बापेनम है। ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं।
जीपैट के एग्ज़ाम में ले लीजिए बच्चों, या कई सरकारी एग्जाम्स में ले लीजिए जहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वहाँ पूछा जा सकता है कि राइट एनी 2 ड्रग्स विच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द माइक्रोब्स। तो वहाँ पे आपको इनके एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, जैसे बीटा-लैक्टम हो गया, मोनोबैक्टम हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया, कार्बापेनम हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट साइड, अल्टरेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, यानी जब ये सेल वॉल था इसके ही अंदर की तरफ आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा बच्चों। तो अब क्या करना है कि सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को आप चेंज कर देंगे। जो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन वगैरह है, जो सेल मेम्ब्रेन में जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट वहाँ पे जैसे ही आप देते हैं तो वो क्या करता है, कुछ आयंस को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम दी मेम्ब्रेन लिपिड फॉस्फेट। आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन वगैरह आप पढ़े भी होंगे कि फॉस्फोलिपिड्स वगैरह से बनता है। तो वहाँ पे इन फॉस्फोलिपिड्स वगैरह में डिफरेंट आयंस का भी रोल होता है बच्चों को। आपने क्या किया, उन आयंस वगैरह को डिस्प्लेस कर दिया, जिसके कारण क्या होगा कि लीकेज ऑफ इंट्रासेल्युलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, यानी मेम्ब्रेन जो होगा वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल कंडीशंस थी उसको उसने लॉस कर दिया। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पोर्स वगैरह का बच्चों फॉर्मेशन हो जाता है, और जो भी चीजें जो कि बैक्टीरियम के अंदर था या माइक्रोब्स के अंदर था, जो कि उसके रेगुलर प्रोसेस को कर रहा था, अब वो चीजें क्या होगी, इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर की तरफ लीक कर जाएगी। सो नॉर्मली क्या क्या है, जैसे सोडियम जरूरत की चीज़ है, पोटेशियम जरूरत की चीज़ है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि पहले उसके अंदर में बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ पे अल्टर हुआ कौन, सेल मेम्ब्रेन, जिसके कारण ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। अब ज़रूरत की चीज़ें बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाएगी, पोर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली माइक्रोब्स का डेथ होगा। सो इट इज ऑल्सो कॉजिंग योर सीडल इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, examples of antimicrobial agents which alter the cell membrane integrities are polymyxins, amphotericin, azole, chlorhexidine। देखिए इसमें एम्फोट्रेसिन और एजोल वगैरह जो है ये आपका एंटी फंगल में आपको पढ़ाया जाएगा, और जो आपके क्लोरहेक्सिडिन है ये आपने एंटीसेप्टिक्स वगैरह में देखा होगा, जैसे डिटॉल वगैरह में आप देख सकते हैं इसको, क्लोरहेक्सिडिन वगैरह रहता है। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। सो आज के लिए ये दोनों पार्ट मैंने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस एंड सप्रेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो इसको आप देखिए, पढ़िए। थैंक यू।